जिन लोगों ने पहले भी मुझे सुना है वो मेरी आदत जानते हैं। भूमिका बांधना मुझे पसंद नहीं, ना मैं भूमिका बांधूंगा। मैं क्लियर कट बातें करने वालों में से हूं। आज भी एक ऐसा टॉपिक है मेरे पास में जिस पे मैं क्लियर कट बात करने जा रहा हूं। मजा आएगा, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तो कुछ सीख जाओगे, नहीं सुनोगे तो ये एंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है। हम किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। लैंग्वेज, आज मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आपसे बात करने के लिए। कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, या फिर मैं आपके साथ में कंप्यूटर लैंग्वेज की भी बात कर सकता हूं। कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प से कितनी चीजें बनाई जाती है, कितने सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, क्या क्या होता है। बट कभी सोचा है कि ये लैंग्वेज कहां से आई, कैसे कंप्यूटर के अंदर ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को मिनटों सेकंडों में कर देती है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज जो हमारा यूथ है उनका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका जो टाइम लग रहा है वो वीडियो देखने में लग रहा है, वो डांस देखने में लग रहा है, वो फेसबुक पे ज्यादा लग रहा है, वो व्हाट्सएप पे ज्यादा लग रहा है, वो गेम खेलने में ज्यादा लग रहा है। और बाद में बोल देते हैं हमारे तो कर्म में ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। खैर, इस टॉपिक पे तो मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमें ग्रामर दी, जिन्होंने हमें लैंग्वेज दी, जिनकी लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर की जटिल कैलकुलेशन भी इजीली सोल्व हो जाती है। हाँ दोस्तों, अगर आपने गैस कर लिया है तो मैं बताना जा रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं आचार्य पाणिनि की। अगर नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो फिर है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस चीज को सुन लीजिए, आचार्य पाणिनि। मैं इनकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कौन इनका गुरु था। आचार्य पाणिनि में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। एक हमारे देश में एक ऐसे विद्वान पैदा हुए जिनकी मैं बात करूं, जिन्होंने एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को बनाने का सूत्र हमें दिया। यानी कि अगर मैं बात करूं, जितनी भी ग्रामर है, जो भी ग्रामर हम यूज करते हैं, वो सब आचार्य पाणिनि के सूत्रों से निकलती है। अब स्टोरी सुनिए। स्टोरी ये है कि आचार्य पाणिनि जब बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, उनका एडमिशन जब एक गुरुकुल में किया गया, तो आपको पता है पहले गुरुकुल ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल के टाई वाई लगा के बच्चे जाते हैं, इस तरह से नहीं होते थे। आप लोगों ने टीवी में कहीं पे पढ़ा होगा कि पहले जो आश्रम हुआ करते थे उसमें पूरा सर मुंडा के, चोटी रख के, कुछ इस तरह से आचार्य जो लोग होते थे वो पढ़ाते थे। ठीक है, साहब एडमिशन हो गया। पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था, बिल्कुल मंदबुद्धि इनको माना जाता था अपनी क्लास में, और डेली ये पनिशमेंट झेलते थे कि जो भी किसी इनसे श्लोक वगैरह याद नहीं होता था तो इनको पनिशमेंट दिया जाता था। एक बार की बात है, इनके टीचर, इनके आचार्य ने इनसे कुछ क्वेश्चन किया और हर दिन की तरह ये अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। उस टाइम पे पनिशमेंट के लिए जो इनके टीचर थे उन्होंने इनको छड़ी से मारने के लिए इनका हाथ आगे कराया। जैसे ही इनके हाथ पे उन्होंने छड़ी मारी, उनका ध्यान इनके हाथ पे गया और वो एकदम से सडनली वहीं पे रुक गए और बोलने लगे कि मैं तो तुम्हें वैसे ही वेस्ट में ही पीट रहा हूँ, मेरी तो जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, इसमें मैं कई दिन कर ही नहीं पाऊंगा। आई मीन टू से कि जो तुम्हारा हाथ है इसमें तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है, और अगर शिक्षा की रेखा तुम्हारे अंदर नहीं है तो भैया तुम्हें तो कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे कर्म में शिक्षा लिखी ही नहीं है। शिक्षा नहीं लिखी है तो मैं कितना भी पीट लूं तुम नहीं सीख पाओगे। इतना कहा और उनको आश्रम से जाने के लिए बोल दिया। इस घटनाक्रम से आचार्य पाणिनि इतने हर्ट हुए, इतने दुखी हुए कि वो बैठ के सोचते रहे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे हाथ में शिक्षा की लकीर क्यों नहीं डाली, क्यों ऐसी गलती हो गई, क्यों मुझसे ऐसी क्या गलती मिस्टेक हो गई कि भगवान ने मुझसे चीज छीन ली, और आज मैं सबकी तृष्णा, सबकी डिसलाइक का भागीदार बन गया कि सब कोई मुझसे घृणा कर रहे हैं, या फिर मुझे ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे तो कर्म में शिक्षा ही नहीं है। यहां से स्टोरी शुरू होती है। अगर कोई हमारे जैसा होता
और उसको बोल दो कि भाई तुम्हारे तो है ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? 80% लोग 90% लोग क्या करेंगे कि मान के अपने भाग्य को बैठ जाएंगे, जब ठीक है यार, जब बोल दिया कि तुम कर ही नहीं पाओगे तो मैं क्यों करूं, मैं ट्राई ही नहीं करूंगा। बट नहीं, ये आचार्य थे, ये आचार्य महर्षि पाणिनि थे, ये वापस गए अपने टीचर के पास में और बोलने लगे कि गुरुजी मुझे एक बात बताइए, मानता हूं कि मेरे हाथ में शिक्षा की लाइन नहीं है, मेरे हाथ में शिक्षा की लाइन नहीं है, बट मुझे ये तो बता दीजिए कि शिक्षा की लाइन कहां से कहां तक होती है, प्लीज कृपया करके मेरे हाथ पे वो लाइन बना दीजिए। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में जो इनके टीचर थे उन्होंने इनके हाथ पे लाइन बना दी, जैसे भी बनाई उस टाइम पे जो भी सोर्स रहा होगा, मोर पंख वगैरह से, शाही से इनके हाथ में लाइन बना दी। आचार्य पाणिनि जी आए, बैठे और सोचा कि चलो अब मैं भी देखता हूं कि कैसे भगवान मुझसे शिक्षा छीनते हैं। देखना भी मजेदार बात है, अब फाइट सीधी भगवान से होने जा रही है। उन्होंने तभी चाकू निकाला और जहां पे वो लाइन बनी थी हाथ में रखा और खींच दी, हाथ लहूलुहान, खून निकल रहा है, लाइन बना दी, प्रॉपर लाइन बना दी और जाके अपने गुरुजी को दिखा कि लो अब मेरे हाथ में लाइन आ गई है, मैंने लाइन बना दी, भगवान ने ना सही मैंने अपने हाथ में लाइन बना दी, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए और मैं भी देखता हूं कैसे एजुकेशन मेरे पास में नहीं आती, कैसे शिक्षा मैं नहीं सीख पाता। उनकी रिक्वेस्ट उनके जो गुरुजी थे उन्होंने उनको री एंट्री करा, पढ़ाई स्टार्ट हुई। बोल के आए थे, हाथ पे लकीर बना के आए थे, हाथ पे शिक्षा की रेखा खींच के आए थे कि मुझे पढ़ना है, और अपनी इस बात को सच करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, दिन रात बस पढ़ाई बस पढ़ाई बस पढ़ाई। एक ऐसी धुन साबित हुई क्योंकि अब की बार फाइट उनकी किसी इंसान से नहीं, अब की बार फाइट उनकी सीधे भगवान से थी, और भगवान से फाइट करनी है तो भैया कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पढ़ाई के अलग अलग नियम, पढ़ाई के अलग अलग तरीके, रात को पढ़ रहे हैं बैठ के, नींद आ गई, सुबह देखा रहे कितना टाइम वेस्ट हो गया, अब क्या करूं, क्या करना है, अपनी चोटी छत में बांध दी, एक धागे से अपनी चोटी छत में बांध दी, पढ़ूंगा, नींद आई अगर सर नीचे हुआ तो झटका लगेगा, मैं उठ जाऊंगा और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। हुआ क्या, इतनी गहन अध्ययन करने के बाद में क्या हुआ, वही आचार्य पाणिनि है जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ की रचना की। अगर किसी बंदे को अष्टाध्यायी के बारे में नहीं पता है तो भैया गूगल कर लीजिए, और ये जो अष्टाध्यायी है ये वो ग्रंथ है जिससे हर एक जो व्याकरण, जो हम बोलते हैं ग्रामर, जो कोई भी लैंग्वेज हो उसकी ग्रामर इसी से होते हुए निकलते हैं, इसी के फॉर्मूलाज में निकलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4000 से भी ज्यादा फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। उनके अंदर ना केवल स्पीकिंग लैंग्वेज, वर्ण, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उनकी भी जटिल कैलकुलेशन को सोल्व करने के फॉर्मूलाज हैं। हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, एटीट्यूड। जब उन्हें ये लगा अपने हाथ पे लकीर बना दी, उसी टाइम पे उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, उसी टाइम पे उनका दिमाग चेंज हुआ, उसी टाइम पे उनकी मेंटलिटी चेंज हुई, और बस दिमाग में एक चीज स्ट्राइक किया कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे करना है। होता क्या, अगर उनकी जगह हम जैसा कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता और कोई आके कहते कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, और होते भी हैं हमारे चारों ओर, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं हमारे चारों ओर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें यही बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, और हम उनकी बातों को इतनी वैल्यू देते हैं कि हम बैठ जाते हैं अपने घर पे और सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे तो कर्म में ही नहीं है चीज, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसा हो गया है, ना करने वाला। वो आचार्य पाणिनि थे जिन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, जिन्होंने अपने आप को जला दिया, क्योंकि पढ़ना कोई एक सरल काम नहीं है, वो एक तप है, और तप जितना करोगे इतना आप आगे बढ़ोगे। आजकल छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर करते हैं कि भाई मैं गरीब के घर में पैदा हो गया, मैं किसान के घर में पैदा हो गया, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगी, मैं बिजनेसमैन कैसे बनूंगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मैं एजुकेशन कैसे लूंगा।
ये सब एक्सक्यूज है और कुछ भी नहीं। जिस दिन आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, जिस दिन आपकी मन में ये बात आ गई कि मुझे ये करना है, तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको वो चीज करने से नहीं रोक सकती। भाग्य कुछ नहीं है। आप दुनिया में आए हो, भगवान ने आपको इक्विवेलेंट बनाया है। अगर भाग्य होता तो आपको इक्विवेलेंट ही नहीं बनाता। आपके लिए ऑक्सीजन अलग होती है, आपके लिए हाथ पैर अलग होते, आपके लिए ऋतुएं अलग होती, आपके लिए मौसम अलग होता, वो एक अलग कंडीशन होती। जब आप सेम सोसाइटी में रह रहे हो, एक दूसरा बंदा हमारे साथ वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? दिस इज टोटली ऑन एटीट्यूड बेस्ड। जिस दिन एटीट्यूड चेंज होगा उस दिन आप आचार्य पाणिनि बन जाओगे, और जिस दिन आपका एटीट्यूड चेंज होगा उस दिन आप जो सोचते हो वो आप गेट कर लोगे। क्योंकि एटीट्यूड चेंज होने पे सबसे पहले वो आपको इतना एक्टिव कर देता है कि आपको दिन रात सुबह शाम कुछ भी नहीं दिखता। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने टारगेट पे होता है। लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ एंड यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ। यू कैन टेक डिसीजन फॉर यू, नो वन इज, यू कांट ब्लेम टू एनीबडी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप खुद अपनी लाइफ के शिल्पकार हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, आप खुद कर सकते हैं। बस ये चीज रखिए, भाग्य ऊपर से बन के नहीं आता, भाग्य यही बनाया जाता है। चांस आपको यहीं पे मिलेगा। चांस को कन्वर्ट करने के लिए आप रेडी रहिए। कब चांस मिले वो नहीं पता। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।